बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। वतन अजीज पाकिस्तान का हसूल कलमा तैयबा की बुनियाद पर है। डॉक्टर रफीक अहमद, चेयरमैन बल्दिया शुजाबाद का कहना था कि 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान उन शोहदाए और गाजियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज का हसूल मुमकिन बनाया। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया शुजाबाद डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से अपने बयान में किया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी का मजीद कहना था कि आज जरूरत इस अमर की है कि वतन अजीज से ताल्लुक रखने वाला हर शहरी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को कायदो इकबाल का फलाही और इस्लामी पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा करे, जिसके लिए मुसलमानाने पाको हिंद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और दो कौमी नजरिए की रोशनी में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। आज ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिन हालात और मसाइल से दो चार है, उसके हल के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना वक्त की अहम जरूरत है। इन मसाइल का हल निज़ाम इस्लाम में है, जिसका मॉडल रियासत मदीना है। आज के दिन उन शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ वतन अजीज के हसूल के लिए कुर्बान किया, अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज किया। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर के हमरा चीफ ऑफिसर ने मुहर्रम रोड्स पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इमाम बारगाह इमामिया, इमाम बारगाह हुसैनिया का भी मुआयना किया और इमाम बारगाह के मतवल्ली से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डीसी साहब की तरफ से टीम तश्कील दी गई है जो कि मुहर्रम रोड्स का विजिट करेंगी, क्वालिटी और मियार चेक करेगी। इस वक्त 95% काम हो चुका है। इंशाल्लाह आज शाम तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर इमाम बारगाह इमामिया, इमाम बारगाह हुसैनिया के मतवल्ली ने असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर की तरह तहसील शुजाबाद में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह जश्न आज़ादी के सब्ज हिलाली परचम, झंडे झंडियों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। अवाम का जश्न आज़ादी के लिए लगाए गए मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स पर रश और जोशो खरोश इतनी है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्वातीन जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए दिलचस्पी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी को जोशो खराज के साथ मनाने के लिए बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और ख्वातीन का जश्न आज़ादी के लिए लगाए गए स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए रश काबिल दीद है। शुजाबाद शहर की आवाम और खरीदारी के लिए आने वाले बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों से जब 14 अगस्त जश्न आज़ादी के बारे में पूछा गया कि वो इस बार जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, तो सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज था, हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां देकर हासिल किया है और हम 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत मुल्क पाकिस्तान बना, जिसको हम हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी खरीदारी भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। साल में एक ही दिन आता है 14 अगस्त, जो हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। इसलिए 14 अगस्त भरपूर अंदाज में बनाएंगे और अल्लाह ने हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद अता किया है, जिसको हम हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। आखिर में सबने नारे लगाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिसके बाइस फिजा अल्लाहु अकबर नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। मानावाला में भी ओसी बल्दिया टाउन में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, जिसका खुसूसी इनेकाद इंजीनियर आबिद बेग और राना मसूद ने किया, जो कि कोऑर्डिनेटर चेयरमैन टेवटा राना अली सलमान भी हैं। इस मौका पर मेहमान खुसूसी SHO वली हसन पाशा और एडमिनिस्ट्रेटर राना अलियास थे, जिन्होंने कौमी तरानों की गूंज में परचम कुशाई की और सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंगा स्पेशल केक भी काटा। इस पुरमसरत मौका पर पंजाब पुलिस के जवानों ने कौमी परचम को सलामी पेश की और पाकिस्तान की सलामती और इस सोहनी धरती को अजीम से अजीम तर बनाने की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। इस मौका पर SHO मानावाला वली हसन पाशा भी मौजूद थे। शिकारपुर से खबर शामिल करते हैं। शिकारपुर में पुलिस को चैलेंज करने वाला डाकू जंगल तिगाने पुलिस मुकाबले में हलाक। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सदीर की खरानी से। जी सदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ठीक ठाक सजी संगत खुश सफा करार सुख लगा खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे उस्मान शमरोज भट्टी से, जहां पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला में सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें परचम कुशाई की गई, जिसके बाद मुल्क व कौम के लिए और अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और बाद में MS डॉक्टर इमरान भट्टी ने अपने हाथों से केक काटा। इस मौका पर सीनियर जनरल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद
यासीन, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुनीर अहमद सिंध, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राव इफ्तिखार और डॉक्टर अनवर गुजर मौजूद थे, जिनके साथ तकरीब में अस्पताल का बाकी तमाम अमला भी मौजूद था। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग रीजन सक्खर लाड़काना की तरफ से जश्न पाकिस्तान रैली निकाली गई। तहरीक इंसाफ मिनॉरिटी विंग रीजन सक्खर लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश लाल धनकानी, डॉक्टर भगवान दास पटनी, डॉक्टर अमित कुमार की रहनुमाई में मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई प्रेस क्लब लाड़काना पहुंची। रैली को खिताब करते हुए रीजनल जनरल सेक्रेटरी मिनॉरिटी विंग डॉक्टर प्रकाश लाल ने कहा कि हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हमारे बड़ों का खून आज़ादी तहरीक में शामिल है। वतन अजीज की बका और सालमियत के लिए हम पाक अफवाज के शाना बशाना साथ खड़े हैं। रैली में मुख्तलिफ मोहल्लों के नेक मर्दों ने शिरकत की, जिसमें राकेश कुमार, सनी कुमार, एडवोकेट रमेश कुमार समेत मिनॉरिटी के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान असांखे वरी जदोजहद थोपो आज़ाद कयो, असांजे वॾनि जो रत न मिलण लाइ असांजो रत शामिल आहे। असां पाकिस्तान सां बेहद प्यार कंदा आहियूं। जेका बि मिनारिटी आहे घणी पाकिस्तान सां मोहबत कंदी आहे, इहो असां पंहिंजे जज़्बे खे ज़ाहिर करण लाइ अॼु रैली कढी आहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इमरान खान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद। मुरीदके में आबादी रानीपुरा में बॉयलर फटने से टायरों की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में कई मजदूरों के फंसने की इतला। फैक्ट्री में लगी आग के शोले मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। आग की शिद्दत के बायस करीबी आबादियों में खौफ हरास। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना हो गईं। गुजरांवाला शादरा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गईं। आग बुझाने का अमल शुरू न किया जा सका। एनी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्री गैर कानूनी और पुराने टायरों से तेल निकाला जाता है। मुरीदके से खबर शामिल करते हैं। IG के हुक्म पर मोटरवे पुलिस का LPG गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 टोयोटा हाई एस वैगने अमले समेत बंद। 80 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्रैकडाउन सानिया गुजरांवाला की वजह से किया गया, राशिद भट्टी DSP मोटरवे का कहना था। अब खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खानेवाल रशीद अहमद कंबो से। खानेवाल जिन्नाह लाइब्रेरी में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शेराजी की हिदायत पर 14 अगस्त के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें आगा जहीर अब्बास शेराजी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तावर इस्माइल, फैसल अकरम खान नियाजी, MPA मसूद मजीद खान डाहा, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल राव खालिद खान, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद हामिद शाह, मलिक तारिक नुनारी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल मिस शाहिदा, मेंबर सूबाई असेंबली और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खानेवाल रशीद अहमद कंबो से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में 14 अगस्त के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आगा जहीर अब्बास शेराजी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तावर इस्माइल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल राव खालिद महमूद खान, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद हामिद शाह, मलिक तारिक नुनारी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल और दीगर साबिका सदर, जनरल सेक्रेटरी और अरकान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल ने शिरकत की और परचम कुशाई के बाद केक काटा गया और अपने ख्यालात का इजहार किया गया। आज़ादी और अमन का पैगाम देने के हवाले से कबूतरों को भी आज़ाद किया। और मजीद जानते हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक तारिक नुनारी ने ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खानेवाल रशीद अहमद कंबो को खुसूसी इंटरव्यू दिया। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में भी जश्न आज़ादी का फंक्शन ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब बार मलिक तारिक नुनारी साहब। हम उनसे व्यूज़ जानते हैं कि उनका ख्यालात क्या है और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी, आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं और यौम आज़ादी उससे पूछी जाए कि आज़ादी क्या है, जो हमारे भाई कश्मीर में हैं या वो मुसलमान जो आज़ादी जैसी नेमत से महरूम हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं बाकी दोस्तों की तरह, बाकी मुल्क के जो रहने वाले हैं उनकी तरह, कि वकला कम्यूनिटी भी उसी तरह आज़ादी से प्यार करती है, पाकिस्तान से प्यार करती है। लेकिन हमारा जहाँ तक जश्न आज़ादी का है तो अल्लाह ताला हमें मुकम्मल कश्मीर अता करेगा और उसके बाद हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। तमाम भाइयों को, तमाम अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। जी, जैसे कि मलिक तारिक नुनारी साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने कहा है कि पूरे मुल्क को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो, इस तरह हमारी भी खुशियों में शरीक होने के लिए हम पूरे मुल्क में जंक्शन इस तरह का फंक्शन तैयार हो रहे हैं। लिहाजा हमारी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खानेवाल में
और हमारे साथ मौजूद हैं हमसे भट्टी साहब जो कि अपना पैगाम देंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। जी भट्टी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अगस्त है और वकला बरादरी भी जो है वो दूसरे पाकिस्तान शहरियों के साथ जो है वो यौम आज़ादी मना रही है, क्योंकि ये यौम आज़ादी मुहर्रमुल हराम में आया है और इसीलिए अक़ीदत से और एहतराम से और सादगी से हमें जो है वो मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इस्लाम और दीन में जो कुर्बानियों का दर्स दिया गया है हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो मैं तमाम अहलियाने पाकिस्तान को इसकी 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया। सरकारी दफातर में जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब परचम कुशाई, सालगिरह केक काटे गए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस वजीराबाद तकरीब में इंतजामी अफसरान, तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी की शिरकत। अर्ज़े पाकिस्तान खुदा का अजीम तोहफा है। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद महमूद का कहना था, आज का दिन तजदीद अहद का दिन और यौम तशक्कुर भी है। DSP वजीराबाद इरफानुल हक लहरिया। इस दौर की कुर्बानी, मासूमों का खून बहा, नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया, मालो दौलत को ठुकराया, जिसके नतीजे इस वतन ने हमें इज्जत दी, हमें पहचान दी, दुनिया में अलग शिनाख्त दी। इस वतन ने हमें खौफ से निकाला, इस वतन ने हमें खौफ से निकाला। जनाब आला, आज हमें जो आज़ादी हासिल है, इसकी बुनियादों में अनगिनत शोहदा, ख़वातीन की किस्तें, बच्चों की लाशें और माँ और बहनों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। जनाब आला, जब हिजरत हुई यहाँ कुछ नहीं था, पहनने को कपड़े, खाने की चीजें, बीमारों को डॉक्टर्स, अस्पताल नहीं थे, रोशनी का इंतजाम नहीं था, सफर करने की सहूलियात नहीं थी, तालीम के ज़राए निहायत महदूद थे, सिर झुकाने की जगह नहीं थी। हमारे बुजुर्ग इस सामानी के आलम में यहाँ आए थे। इस मुल्क ने हमारी तशरीफात की, देखभाल की, निगहदाश्त की, हमें सिर झुकाने की जगह दी। जनाब आला, आज़ाद फिजाएं खुशकिस्मत अफराद का मुकद्दर और खुदा की खास रहमतों की बदौलत है। MS वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा काजी। वजीराबाद ट्रॉमा सेंटर में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबें जश्न आज़ादी मुनक्किद हुई। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के जवानों ने परेड की। मुख्तलिफ सरकारी दफातर में जश्न आज़ादी तकारीब आज दोपहर तक जारी रहेंगी। 14 अगस्त का दिन है और आज ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज ज़िला नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अफसरान और अवामी नुमाइंदगान इस खुशियों भरे दिन को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहां हमने परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया हुआ था। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और मेरी यही दुआ है कि हम पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह आज़ादी और खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और दुश्मन की बुरी नज़र से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करे और यहाँ पर किसी किस्म के किसी मसले का कोई वजूद ना रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। आज़ादी एक अनमोल नेमत है। ये अल्लाह का बड़ा फजलो इनाम है कि आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर में आज़ाद वतन के हसूल के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानाने बरसगीर ने बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की, जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस वतन की आज़ादी की हिफाजत करें और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए खुलूसे नीयत से अपने हिस्से का किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान, PTI रहनुमा कर्नल रिटायर्ड जावेद सफ्दर और हाफिज जुल्फिकार महेश ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 74वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई के मौका पर करते हुए किया। DPO सैयद अकबर अली शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद हनीफ, आयशा गजनफर, उमर फारूक बड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर्स उस्मान अकरम, उस्मान सिकंदर, मोहम्मद अकरम, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज वाहला, DO एमरजेंसी अदनान नवाज इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने कहा कि आज हम बानिए पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मुसव्विर पाकिस्तान हजरत अल्लामा इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के दीगर अकाबरीन रहनुमाओं और कारकुनों की अजीम जिद्दोजहद और इस मादरे वतन के हसूल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराजे अकीदत और सलाम पेश करते हुए इस अज़्म की तजदीद करते हैं कि फ़राइज़ की ईमानदारी से अदायगी के जरिए इस मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गॉड गॉड यौम
आज़ादी के मौका पर डेरा गाजी खान के सेशन कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। जुडिशरी की मरकजी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सीनियर सिविल जज माजिद वकार आहिर, सिविल जज मोहम्मद हारिस मुनीर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार अजमत इस्लाम गलजई, जुडिशरी अफसरान और स्टाफ, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की और उन्होंने खिताब करते हुए यौम आज़ादी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 14 अगस्त का दिन हमें अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। यौम आज़ादी के मौका पर हम कौम के सरहदी मुहाफिजों को भी सलाम पेश करते हैं। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी की नेमत का दिन एहसन तरीके से मनाती हैं। पूरी कौम के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। सदर बार एसोसिएशन अजमत इस्लाम गलजई ने कहा कि हम यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब में मार्च पास्ट पेश किया गया, जबकि नन्हे बच्चों ने कौमी परचम लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। चकवाल की तहसील तलागंग मार्केट में आग भड़क उठी। 2 घंटे में काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चकवाल तलागंग आग लगने की इतला पर चकवाल रेस्क्यू स्टेशन से 2 फायर व्हीकल्स समेत 3 इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की गईं। शिफ्ट इंचार्ज मुसद्दक हबीब ने बताया कि सिटी अस्पताल के करीब गैस एजेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के दूसरे और तीसरे फ्लोर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स और मौका पर मौजूद MC तलागंग स्टाफ ने मिलकर 3 अतराफ से तकरीबन 2 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद मुकम्मल आग पर काबू पा लिया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कमांडर की हिदायत पर 1 घंटा मजीद कूलिंग भी की गई। हादसे के नतीजे में कमोबेश 45 लाख का सामान जल गया। ताहम आग पर बरवक्त काबू पा लेने से 85 लाख का सामान, बिल्डिंग और इर्द गिर्द की इमारतें महफूज बना ली गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह 14 अगस्त की तकरीबात बड़े जोरों शोर से जारी, मगर सरगोदा का जिना हॉल खवातीन कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फरा मसूद और डेप्यूटी कमिश्नर नाइला बाकिर की आमद का मुंतजिर। आज का सरगोदा डिवीजन और 1949 में जिला शाहपुर का एक छोटा सा कस्बा सरगोदा कहा जाता था, जो रफ्ता रफ्ता आज डिवीजन का दर्जा रखने वाला सरगोदा का जिना हॉल 2 खवातीन डॉक्टर फरा मसूद कमिश्नर सरगोदा और नाइला बाकिर डेप्यूटी कमिश्नर तकरीब परचम कुशाई 14 अगस्त जिना हॉल गर्मी ज्यादा होने की वजह से ना पहुंच सकी। गैम्बर ओकाड़ा कैंट खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गैम्बर ओकाड़ा कैंट में भी जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। आज़ादी के 74 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दीगर शहरों की तरह गैम्बर ओकाड़ा कैंट में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इनेकाद मदरसा जामिया फारूकिया गैम्बर कारी इमदाद हुसैन की तरफ से किया गया, जिसमें मदरसे के बच्चों से समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली GT रोड से होती हुई अपने मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे इन आज के हुक्मरानों से इल्तमास है कि जो अवामी नारा उस वक़्त 1947 को लगाया गया, आज उस नारे को हमारे हुक्मरान भी भूल चुके हैं, हमारी सियासी पार्टियां भूल चुकी हैं। अल्लाह उनको हदायत दे और उसी नारे के बदले इस मुल्क का नाम रोशन करें। और हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियाँ जो हमारी माँ बहनों ने, हमारे बड़ों ने दी, और हमारे उलमा मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह और इस तरह के नामवर बुजुर्गों ने दी, जिनकी कोशिश से ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके शाना बिशाना हमारे उलमाए कराम खड़े थे। हमारे उलमाए कराम की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। कि इस वजह से हासिल किया कि इसमें हमारे महबूब का कानून नाफिज होगा, हमारे आका की शरीयत नाफिज होगी, और हम खुल के अपने अदालतों में हमारे इंसाफ मिलेगा। बड़ों गरीबों अमीरों का यकसा इंसाफ होगा। अमीरों के लिए अलग कानून नहीं होगा, गरीबों का अलग कानून नहीं होगा। इसलिए मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। दुआ है रब्बे कायनात हमारे मुल्क पाकिस्तान में आका करीम की शरीयत को नाफिज फरमाए और आका करीम के कानून को नाफिज फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा?
मुल्क भर की तरह चकवाल में भी 14 अगस्त की तकरीबें जश्न आज़ादी। 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर रेस्क्यू 1122 पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्क्यूअर्स के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने रेस्क्यूअर्स से खिताब करते हुए कहा कि ममलिकत पाकिस्तान का वजूद बड़ी कुर्बानियों के बाद अमल में लाया गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस पाक वतन की हिफाजत करें और इस मकसद के हसूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक न करें। रेस्क्यू स्टेशन पर रेस्क्यूअर्स ने परेड और परचम को सलामी पेश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया और परचम को सलामी पेश की। तकरीब का इख्तिताम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआओं से हुआ। इस मौका पर जिला इंतजामिया, दीगर महकमों के अफसरान, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मुमताज अवान, सीनियर अकाउंटेंट मलिक वकार, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंस्पेक्टर फैसल महमूद, स्टेशन कोऑर्डिनेटर अरसलान अदरीस, शिफ्ट इंचार्जेस, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, खुरम मंजूर, बड़ी तादाद में रेस्क्यूअर्स और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज खानेवाल रशीद अहमद कम्बो से। 1122 खानेवाल की गरीब आवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम। गुज़िश्ता रोज नियासी चौक में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लेडीज और मर्द बुरी तरह जख्मी हुए, जिसको रेस्क्यू 1122 अहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छोड़कर चले गए। जख्मी अहलकारों को डॉक्टर्स ने निश्तर रेफर करने का कहा, मगर रेस्क्यू 1122 का अमला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत वहां से रफू चक्कर हो गया। मुतासिरा खानदान के कई बार कॉल करने के बावजूद रेस्क्यू अहलकार फोन उठाकर साइड पर रख देते थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी रेस्क्यू का अमला मौजूद न था। मुतासिरा खानदान ने अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया। मुतासिरा खानदान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कमिश्नर मुल्तान, डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़ीर अब्बास शराजी से मुतालबा किया है कि रेस्क्यू 1122 के अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और खानेवाल में रेस्क्यू की एम्बुलेंस की कमी को पूरा किया जाए। अब रुक करते हैं लोधरा का। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी जिला इंतजामिया की जानिब से जिला कौंसिल में 75वें योम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान कुरैशी और DPO अब्दुल रऊफ बाबर, राना अरसलान खान, कायनात अरसलान, ताहिर अमीर गौरी, आसिफ अवान, डॉक्टर शेर मोहम्मद ने परचम कुशाई की आज़ादी की तकरीब में शरीक थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत परचम कुशाई की तकरीब के बाद पौधा भी लगाया। तकरीब में इंतजामी अफसरान, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू अजूहा अजीम, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अशरफ साले, चीफ ऑफिसर मलिक सईद समेत सियासी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों की शिरकत। जिला कौंसिल के कांजू हॉल में योम आज़ादी की तकरीब में शुरका का जोश तीतनी था। सादिकाबाद मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम सोसाइटी के मालिकान की गुंडागर्दी। मेन गेट के दोनों इतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा और फरोख्तिंग, न सुई गैस, न पानी और सीवरेज सिस्टम की अदम दस्तियाबी। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद सोमरू की इस खुसूसी रिपोर्ट में। के बाद मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम सोसाइटी के मालकान के गुंडागर्दी। मेन गेट के दोनों अतराफ ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा और फरोख्तिंग, न सुई गैस, न पानी, न सीवरेज सिस्टम की अदम दस्तियाबी। मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम के इंतजामिया का अहले कॉलोनी मकीनों को धमकियां, जबकि गैस की पाइपलाइन बिछाने के बावजूद भी रुकावटें डाली जा रही हैं। मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम के लोगों का मुतालबा है कि ये तमाम तर बुनियादी सहूलियात हमें फराहम की जाएं, जबकि ये स्कीम 75 एकड़ पर मुश्तमिल है और जिसका 75% इलाका आबाद हो चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मॉडल सिटी के रिहायशी मकीन बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से अज़ियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गैस पाइपलाइन होने के बावजूद गैस से महरूम है, जिसकी वजह से LPG सिलेंडर उठा कर तंग आ चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि जब ये टाउन बना था तो उन्होंने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया था, एग्रीमेंट किया था कि ग्रीन बेल्ट्स भी कायम रहेंगी, सीवरेज का पानी की निकासी का इंतज़ाम भी होगा, पीने वाले पानी का इंतज़ाम भी होगा, गैस भी हम देंगे और मेंटेनेंस का काम भी होगा। जबकि हमारी 75 एकड़ पर इस आबादी में 75% आबादी हो चुकी है। ना इन्होंने हमें पानी दिया है, ना उन्होंने गैस दिया है, ना निकासी आप है, इंतज़ाम है। और अब इनका प्रोग्राम ये कि ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म करके वहाँ पे शॉप्स बनाई जाए और हमारी जो मेन एंट्रेंस है उसको बंद कर दिया जाए।
जबकि मकीनों के लिए ये बात नामुमकिन है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सूबाई गवर्नमेंट से, DCO से, AC से और LDA वालों से भी मुतालबा करते हैं कि हमारे इन तमाम मुतालबात को बरवक्त पूरा करवाएं, वरना हमारी इस कॉलोनी के मकीनों का ये एहतजाज हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इंतजामिया सुहाने ख्वाब दिखाकर और मुकम्मल रकम वसूल करके हमें बुनियादी सहूलियात, सुई गैस, मीठा पानी और सीवरेज से महरूम रखा हुआ है। हमारे साथ जालसाजी और धोखा किया गया है। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अबाद, DC और रहीम यार खां, अदालत आलिया और इक़्तिदारी हुकूमत से अपील है कि हमारी ये मुतालबात पूरे कराएं, वरना हम मजीद एहतजाज का दायरा वसी करते जाएंगे और हम इतनी आसानी से अपने हकूक किसी को जब्त करने नहीं देंगे। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद सुमरो, ऑन न्यूज़ सादिकाबाद। मान सईदाबाद JUP नूरानी की तरफ से जश्न आज़ादी की रैली की क़यादत अल्लामा मोहम्मद माशूक मुजद्दी और दावत इस्लामी के रहनुमा मौलाना गुलाम महिउद्दीन अतारी ने की। रैली का आगाज जामे मस्जिद गौसिया कोड़ू मेमन से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गश्त करते भान सईदाबाद प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रैली से खिताब करते हुए रहनुमा जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। आज हमारी खुशी का दिन है, पूरी कौम को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम पाकिस्तान को ताकत और कुव्वत के लिए दुआगो हैं। हम मुल्क के इंच इंच की हिफाजत करेंगे। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस कश्मीरी भाइयों के हकूक के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जो कि काबिल मुज़म्मत है। हम हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी जश्न आज़ादी का दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कश्मीर में सब्ज हिलाली परचम लहरा के की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गईं। इस मौके पर सहाफियों का कहना था कि आज हम पाकिस्तानियों के लिए ईद से बढ़कर खुशी का दिन है। हम बहुत खुश हैं, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क अता किया, और बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी मेहनत की वजह से आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। मुल्क भर की तरह मामू कांजन में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ नुमान अली से। मामू कांजन में जश्न आज़ादी की तकरीब अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी और सिटी प्रेस क्लब मामू कांजन टाइगर फोर्स के ज़ेर एहतमाम इनकाद किया गया। जश्न आज़ादी के तकरीब में मुकर्रिरीन राना समी खान, मोहम्मद बशारत, यासर अली, मियाँ नवीद इकबाल, मलक तारक, जीशान मारत, नुमान मांगट, उमर दराज बलोच, मकसूद अहमद और दिगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जिसमें मुसलमानों समेत दिगर मज़ाहब के लोग अपनी अपनी अकीदत के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। पाक सरज़मीन की तरफ मैली आँख से देखने वालों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान से पाक सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। बच्चों ने मिली नगमे भी पेश किए। कैमरामैन टीम के साथ नुमान अली, ऑन न्यूज़ मामू कांजन। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।